देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात आज के सबसे बड़े मामले की, और सबसे पहले मामले की, यह मामला है ज्ञानवापी पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज ज्ञानवापी मामले पर सुनाया बड़ा फैसला, और इस फैसले में क्या कुछ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। मुस्लिम पक्ष की पूजा रोकने वाली जो याचिका थी उसे खारिज कर दी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और पूजा जारी रखने का आदेश दिया। वाराणसी के जिला जज ने पिछले दिनों व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत दी थी, तो इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था। लेकिन अब जो हाईकोर्ट का आज का फैसला है, इसके बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। रास्ता खुला हुआ है न्यायिक प्रक्रिया की। दरअसल दिसंबर 1993 से ज्ञानवापी परिसर में बैरिकेड लगा दिया गया था मुलायम सिंह की सरकार के दौरान, और उसी समय से ये पूजा अर्चना नहीं हो पा रही थी, जिसको बाद में अदालत ने खोल दिया। हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के कब्जे के बावजूद ब्रिटिश काल से ही वहां पर पूजा हो रही थी, जिसे मुलायम सिंह की सरकार के दौरान बंद किया गया। सनातन संस्कृति के चिन्ह और प्राचीन मूर्तियां आज भी तहखाने में मौजूद हैं। इस याचिका के मुताबिक, जो हिंदू पक्ष की याचिका है उसके मुताबिक, वर्षों से व्यास परिवार वहां पर नियमित पूजा किया करते थे, लेकिन 1993 के बाद वहां पर मुलायम सिंह सरकार के दौरान पूजा रोक दी गई थी, सपा की सरकार के दौरान। तो 2022 में जिला अदालत ने श्रृंगार गौरी विग्रह का पता लगाने के लिए एक कमिश्नर का नियुक्त किया था। इस बीच जो सर्वे हुआ, तो एएसआई के सर्वे का दावा है कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग भी मिले हैं। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता का दावा, औरंगजेब के आदेश पर तोड़ा गया काशी विश्वनाथ मंदिर। और इन सब के बीच आज भी ज्ञानवापी परिसर में मिल रही हैं दर्जनों हिंदू सनातनी मूर्तियां, और यह सिलसिला जारी है। तो ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया के आदेश की पहली अपील को खारिज कर दिया है, जो 17 और 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ निर्देशित की गई थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं थी, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, जिसमें उन्होंने 17 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था और 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया था, आज वो दोनों याचिकाएं माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दी हैं। तो इसका अर्थ ये है, इसका निष्कर्ष ये है कि जो पूजा वहाँ पे चल रही है वो नियमित रूप से चलती रहेगी। जो आधार बना है, मुझे लगता है माननीय न्यायालय के फैसले का, उसमें कोर्ट के सामने हमने स्पष्ट रूप से बात रखी थी कि सेक्शन 151 सीपीसी में कोर्ट को ये पावर है, जहाँ पे कोर्ट अगर कोई चीज़ मिस हो गई ऑर्डर में तो उसको क्लैरिफाई कर सकती है फर्दर ऑर्डर से। तो ये प्रतिक्रिया हिंदू पक्ष के वकील ने दी है। और ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्व वादी इकबाल अंसारी ने कहा कि सरकार किसी की भी हो, कानून सबके लिए समान है। साथ ही उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए। अगर कोर्ट ने फैसला किया है तो जितने भी हमारे देश के लोग हैं सभी सम्मान करें। सम्मान, कोर्ट का सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि देश का जो कानून है वो हमारे देश के लिए ही बना है। देश के हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई सभी के लिए बना हुआ है। कोर्ट का लोग सम्मान करें, चाहे वो किसी के घर का हो, चाहे वो मस्जिद का हो, चाहे वो मंदिर का हो या गुरुद्वारे का हो। ये बहुत अच्छी बात इकबाल अंसारी कह रहे हैं कि जो कोर्ट का फैसला उसका सम्मान सभी को करना चाहिए। लेकिन आज का जो हाई कोर्ट का फैसला, उसमें क्या कुछ खास है? हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वाराणसी से जुड़ चुके हैं। हरिकेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये फैसला आ गया है, लेकिन इस फैसले के पीछे क्या तर्क रहा? अदालत ने क्या कुछ खास बातें कही हैं इस फैसले को देने के दौरान? देखिए लालचंद, जैसा कि आप बता रहे थे और हरिशंकर जैन जी ने भी कहा कि जो जिला अदालत ने फैसला दिया था, वो जो व्यास जी थे उनके नाती शैलेंद्र पाठक ने एक याचिका दाखिल की थी, उसमें उन्होंने यह चिंता जाहिर की थी कि जो व्यास जी का तलगृह था, पहले जिसको तहखाना कहते थे, व्यास जी की पीठ भी कहते थे, आजकल उसको तलगृह शब्द दिया गया है। तो उसमें उन्होंने अपील की थी जिला अदालत में कि उसको जो उसका देख रेख है, उसका जो देख रेख करने की व्यवस्था है वो जिलाधिकारी को दे दी जाए, और
पूजन अर्चन जो चलता था, व्यास जी जो करते थे, जो 93 में, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार जो थी, जिसने सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड कराया, और उस बैरिकेड के दौरान जो तलगृह थे, जितने भी तलगृह हैं, उनके द्वार हैं वो अलग अलग दिशाओं में खुलते हैं। ठीक है। उनका जो ज्ञानवापी परिसर है उनमें अलग अलग दिशाओं में तलगृहों के दरवाजे हैं। तो व्यास जी का जो पीठ है उसका जो दक्षिण की तरफ द्वार है, और आप आज के समय में अगर जाके देखेंगे या पहले भी, जो काशी विश्वनाथ धाम में नंदी जी बैठे हुए हैं, नंदी जी का मुख जिधर है उधर ही व्यास जी के तलगृह का भी है। बिल्कुल। तो जब जिला अदालत ने पहले तो 17 जनवरी को यह फैसला दिया कि जो जिला अधिकारी हैं वो रिसीवर होंगे, जो शैलेंद्र पाठक जी ने निवेदन किया था कोर्ट से, उसके बाद 31 जनवरी को जिला जज ने यह फैसला दिया कि इसमें पूजन अर्चन किया जा सकता है। और तथ्य यही था कि 93 के पहले चूंकि व्यास जी की पीठ में पूजन अर्चन होता था। और लालचंद एक बात जी लालचंद जी, मैं ये कह रहा था कि हमने हिंदू पक्ष के वकील की प्रतिक्रिया देखी, उन्होंने विष्णु शंकर जैन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज हुई है, अभी उनके पास ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। क्या उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ कहा है, और हाईकोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है क्या? देखिए, वो प्रतिक्रिया जब जिला अदालत का भी फैसला आया था तो उनकी प्रतिक्रिया थोड़ा देर से आती है, और फिर वो हाईकोर्ट मूव किए थे इसके खिलाफ भी जी। तो ये मान कर चलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे ही, क्योंकि ये तो अधिकार है उनके पास जाने का। लेकिन जो तथ्य हैं, जो साक्ष्य हैं, वो प्रमाणित करते हैं। आप देखिए लालचंद, चूंकि वाराणसी का मैं भी, मेरा उस समय बीता है जब मैं बीएचयू में पढ़ाई करता था, और उस समय जब हम लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाते थे, तो चूंकि वहां पर घनी आबादी थी, मकान थे, तो वो एक गली हुआ करती थी, जो ज्ञानवापी परिसर है, एक गली हुआ करती थी। उस गली में जो लोग थे वो श्रृंगार गौरी के भी दर्शन करने जाते थे, और व्यास जी का अगल बगल तहखाना होने की वजह से जो व्यास जी के यहाँ भी जाते थे। तो ये तो देखिए, जो लोग भी नियमित रूप से प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते हैं, खास तौर से वो महिलाएं जो गंगा स्नान के बाद जाती हैं, तो वो श्रृंगार गौरी दर्शन करने महिलाएं प्रमुखता से जाती थी जी। उसी तरह व्यास जी की पीठ में भी पूजन अर्चन दर्शन का कार्य होता था। तो जो हिंदू पक्ष है, या आप कह सकते हैं कि जो व्यास जी के नाती हैं शैलेंद्र पाठक, उन्होंने जो याचिका दाखिल की, वो ये साबित करने में सफल रहे कि 93 के पहले वहां नियमित रूप से पूजन अर्चन होता रहा है। उसके बाद ही जिला अदालत ने यह व्यवस्था दी और उसके बाद वहां पर पूजन अर्चन शुरू किया जाए, और साथ ही जो राग भोग की अनुमति दी, और उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के माध्यम से, जो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट में पुजारी हैं, उनके माध्यम बहुत से अच्छी जानकारी दी, जो बैकग्राउंड है उसकी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब देखना होगा कि आगे चल करके, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो जरूर शायद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, दूसरा पक्ष जाएगा, उसके बाद देखते हैं इस मामले पर क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हरिकेश, जुड़ने के लिए और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने